यानी 10 एग्जाम्पल नहीं, आज 5 एग्जाम्पल और बताते हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। 10 नंबर एग्जाम्पल में 10 के 1 में कहा 1805 गुने 1805, अर्थात क्या है कि आपको प्रोसेस से क्या बनाते तो 1805 को 1805 से आप गुना करते ना 50 पर की जो बचपन में करते आ रहे हैं। पर अभी भी ये बात नहीं करना है, ये करने से टाइम ज़्यादा किल होता है और कैलकुलेशन में आप फंस जाइएगा। पर एग्ज़ाम में टाइम कम रहता है तो आप गलती आपसे हो जाएगा, इसलिए कीजिएगा कि 1800 प्लस 5 का होल स्क्वायर, इसी को लिख सकते हैं 1805 का स्क्वायर। नहीं लिख सकते हैं कोई दिक्कत। अगर ये a दिखता है और ये b दिखता है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब 18 का स्क्वायर है याद, तो 18 का होता है 324, 2 को 0 के बदला में 4 को 0 हो जाएगा। b मतलब 5, 5 25, 25 2ab मतलब 2 1800 गुने 5 तो 10 एगो 0 यानी 3 2 4 0 0 0 0 25 और ये हो जाएगा 18,000, 5 दूना 10 ना, 5 दूना 10 18,000 तो 18 1 2 3 को 0 और इसी को जोड़ दीजिए और आपका आंसर हो जाएगा ना। हमें तो आपको समझाना है तब ना फार्मूला लिखे, ये बात लिखे, ये बात लिखने का जरूरत नहीं था। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर तो डायरेक्ट आप ये बात लिखते हैं ना 1800 प्लस 5 तो ए का मतलब 1800, बी का मतलब 5। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन नारायण जी। अब ना 11 ठीक। एग्जाम्पल नंबर 11 में कहता है क्या कि 213 गुने 213 प्लस 187 गुने 187 इक्वल वाट। अब यहाँ पे जब कोई संख्या बार बार एक ही संख्या, दो संख्या बार बार रिपीट होना तो आपको समझना चाहिए कोई बीजगणितीय फार्मूला है। हमने बीजगणितीय फार्मूला आपसे याद करवाया है, कितना याद करवाया 13 को करीबन 13 है तो बहुत ज़्यादा, पर 13 आपको काम का है, इसमें काम आना है। जिसमें अगर इसे देख के क्या पता चलता है ये क्या है, पहले तो ये कहिए कि सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला है ना, जो कि किताब में लिखा हुआ नहीं है। पेज नंबर 5 में देखिए क्या इसका फार्मूला लिखा हुआ है तो बताइए हमको, है कहाँ लिखा हुआ है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला कहाँ लिखा हुआ है? नहीं लिखा होगा, पर हमने आपको बताया होगा, पता नहीं क्यों नहीं लिखता है। देखिए इसका सबसे परफेक्ट है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है 1/2 a प्लस b का उतने था। अभी तो 1 घंटा सेट बनाना पड़ रहा है जी, बिहार पुलिस बनेगा तो 6 घंटा रौदा में घास छीलना होगा। a का मान 217 और b का मान 187। अब ये 1/2 इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 400 का स्क्वायर, इसको घटाएंगे तो 26 का स्क्वायर ना, 1/2 और इसे करेंगे तो 16 पर 1 2 3 4 को 0 आई होगा 676। अब इसे 1/2 106,676 इसको काटेंगे तो 8 0 3 3 8 यानी 80,338। कोई आपत्ति? कहीं पे कोई दिक्कत हो तो ये फार्मूला है, अगर आपको याद ना हो तो फिर कैसे बनेगा? क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का दिया हुआ है? नए काम में लिख दिया है, ठीक है। तो कहाँ है नए काम लिखा हुआ जी? इसमें देखिए तो है, एग्जाम्पल में लिखा होगा, पर जहाँ पर दिया हुआ है ना वहाँ पे नहीं, पता नहीं क्यों नहीं लिखता है। ऐसे इसको और लिख सकते हैं और फार्मूला इसका बना सकते हैं। फार्मूला भी अपने दिमाग से बनता है, इसको और तरीक़ा से लिख सकते हैं। क्या पता है? इसी फार्मूला को 3 तरीके, ये तो समझ गया क्वेश्चन। इसी फार्मूला को 3 तरीक़ा से लिखा जा सकता है। ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, इसको और क्या लिखा जा सकता है तो a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होता है a माइनस b का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ये भी करेंगे तो हो जाएगा, पर ये हमको टफ लगता है ना, भारी हो जाएगा। एक तो a प्लस b तो ठीक है 400 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 2ab को गुना करना पड़ता, लंबा हो जाएगा ना, उसमें कहाँ हमको गुना करना पड़ा। 13 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर पता ही है और 26 का स्क्वायर पता ही था, इसलिए सबसे परफेक्ट फार्मूला यही होता है। क्लियर? लेकिन फार्मूला पे बनाना जरूरी है कि 213 को 187 को 87 से गुना करके दोनों को जोड़ दें। आपका बरद है, आप कुल्हाड़िए से नाचिए क्या, मगर अब वो नहीं चलने वाला है। लोग जागृत होगा, पढ़ा लिखल हो गया है, अपना आपका अथी है, इसका मतलब कुल्हाड़ी से नाच लीजिएगा, नहीं नाचने देगा लोग। आप अत्याचार कीजिएगा, आप ही का माई बाबू है, पिटिएगा।
अड़ोस पड़ोस वाला ठीक नहीं रहेगा, खून कर देगा, काहे मारेगा, क्या जी? अच्छा बताइए, ये बताइए कि माँ बाप आपका है, आपको जन्म दिया, संपत्ति उनका होगा, आप उनको मारपीट पीट भी करते हैं, दूसरा पड़ोसी को क्या लेना देना? क्या दूसरा पड़ोसी को है लेना देना? अब बोलना ही चाहिए दूसरा पड़ोसी को कि आज आप तुम्हें देख के अपने माँ बाप को मार रहा है, तो कल अड़ोस पड़ोस का बच्चा भी तो सीखेगा। गांव घर में यही हो गया है खराब कि दूसरा का दूसरा कर रहा है किसी को कोई। पहले समाज का मतलब क्या होता है, एक बंधन होता था कि अगर कोई कहेंगे तो समाज हमको स्ट्रिक्ट करेगा, हम नहीं करें तो दूसरा भी नहीं करता। अब बताओ किया दूसरा को किया तो उसे देखा देखी करता है। तो समाज में जो होना चाहिए ख़त्म होते जा रहा है। अगर कोई गलत करता है उसको बोलना चाहिए कि आप गलत करते हैं, गलत नहीं करना चाहिए। आज देख लेता है, मान लेते कि इस घर में है, अब आपको बेटा पीट रहा है तो दूसरा वाला देखेगा ना, वो बाप का बेटा, हम बाप को पीट देंगे, कोई बात होगा तो पीट देगा। तो बुढ़ारी में बाप कमज़ोर है, बेटा मजबूत। अगर उसको समाज वो किया, अब 5 आदमी उसको बोलने वाला रहता, थपरा देता उसको, तो आगे होता हिम्मत किसी को? इसलिए समाज में कोई गलत करे तो उसको बोलना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। क्या आपका बैल है तो आप कुल्हाड़ी से उसको नहीं नाच सकते हैं? आप कैसे जाने कि यही अच्छा ठीक है, हाँ ये बात हुआ ना, कैसे जाने कि यही फार्मूला का उपयोग होगा? देखिए a² + b² का मतलब होता है कि 3 गो फार्मूला हमने बताया। तो हम देखेंगे, अच्छा सीधा से बताइए, टावर दिख रहे हैं यहाँ से? दिख रहा है टावर जी? अरे टावर यहाँ से दिखेगा, पर मन में भी वो आँख होता है, दिमाग में भी वो आँख होता है, उस आँख से टावर दिख रहा है ना। ही हम यहाँ डायरेक्ट तो हमको नहीं दिख रहा है, मगर टावर कैसे है, कहाँ पर है, वो हमको दिख रहा है, यहाँ से मन में दिख रहा है, आँख बंद करके दिख रहा है, आँख खोल के नहीं। अगर आपको टावर हम कहें यहाँ से आ जाइए, तो टावर पर से, टावर एक दुकान है परचून का, है ना, कोना पर, उसके यहाँ से कोई सामान खरीद के लाने के लिए तो आप को दिए पैसा 100 रुपया, क्या कीजिएगा? साइकिल उठा के दुकान पे जाएंगे। कैसे जाइएगा? साइकिल से सर, कैसे समझोगे आप साइकिल से जाइए? पैरों तो दिए हुए है, पैदलों तो जा सकते थे, साइकिल क्यों? पैदल जाएंगे जो टाइम लगेगा, साइकिल हाँ, यही बात आप पूछ रहे हैं तो जुल्म नहीं कर रहे हैं। साइकिल जाएंगे तो जल्दी चल जाएगा, पैदल तो अरे भाई ये भी तो सोचेंगे 3 गो फार्मूला है, सबसे आसान कौन सा है? सबसे आसान साइकिल से जाना था ना। अब मोटरसाइकिल आता तो मोटरसाइकिल से चले जाते, पैदल आपने क्यों नहीं गया? क्योंकि पैदल इसलिए नहीं गया कि पैदल जाएंगे तो टाइम लगे। उसके बाद भी यहाँ से साइकिल लिया, किधर चले जाइएगा? उड़ जाइएगा। किधर? रोड पे जाएंगे, किधर, दाएं कि बायां? कहले दाएं, बायां होते जा सकते हैं, बायां में दुकान है, बायां होकर नहीं जा सकते हैं? अब से जा सकते हैं, हम आपको ले चलते हैं बायां होकर टावर पर। तो हम भी जा सकते हैं चलो। हाँ तो फिर बायां क्यों नहीं जाएंगे? हम दायां क्यों जाएंगे? कि दायां नज़दीक पड़ता है, दायां का रोड अच्छा है, दायां जाएंगे तो 1-2 मून से हो जाएगा, 5 मिनट का काम 2 मिनट में हो जाएगा, इसलिए ना। तो मेरे पास अगर 3 गो रास्ता है, 3 गो फार्मूला है, तो सोचेंगे ना कि सबसे सुंदर रास्ता कौन है, सबसे आसान तरीका कौन है। तो वो तो सोचना मेरा काम है ना, आपका काम है ना कि हम सोचें कि यही फार्मूला का यूज क्यों करेंगे। आपने दाहिना ही घूमने का फैसला क्यों लिया? इसीलिए हमने ये भी फैसला लिया कि ये सबसे आसान इसलिए है कि दोनों को जोड़ देंगे तो स्क्वायर करना आसान है, दोनों को घटा देंगे तो स्क्वायर तो हम 30 तक याद करवाए हैं, इसलिए इस फार्मूला का यूज़ किए। और देखिए गणित का मतलब क्या होता है कि एक लक्ष्य होता है और वहाँ तक पहुँचने के न कई रास्ते होते हैं। अगर आपसे हम सार्वजनिक रूपेण पूछ रहे हैं कि यहाँ से आपको टावर जाना है, टावर जाने के लिए कितने रास्ता हैं? टावर जाने का यहाँ से कितने रास्ता है? 4 रास्ता। किसी को 4 देखा, किसी को जितना रास्ता है सब देखा। मतलब फिर भी कितना रास्ता होगा टावर जाने का? कितना रास्ता से आप टावर जा सकते हैं? 4 गो, 5 गो, 5 गो, 3, किन्हीं को 3, किन्हीं को 4, किन्हीं को इधर से आप घूम जा सकते हो, लेकिन यहाँ पीछे वाले रास्ते। अच्छा 3 जा गो। सकते हैं सब विमानों में। तो सीधा सी बात सुनिए, आंसर दिए ये टावर जाने का अनंत रास्ता है, वही तो कोई रास्ते का फिक्सेशन नहीं है, ठीक ना। मगर एक रास्ता जो है वो सबसे शॉर्ट, सबसे आसान और सबसे सरल है, जो कि यहाँ से दाहिना जाएंगे, पेट्रोल पंप से बायां चले जाएंगे। सरल तो एक ही वो है और रास्ता आनंद को है। 3 गो रास्ता कैसे दिखा जी? बहुत टाइम आनंद रास्ता है। आपको टावर जाने के लिए पूरा जीवन बीत जाएगा, टावर आप जाते रह जाइएगा और रास्ता खत्म नहीं होगा। अब बताइए कि यहाँ देखे लेफ्ट ले ले, लेफ्ट ले लिए, यहाँ से जाके यहाँ से दहिना ले लिए, दहिना से बामा, हम वहाँ बामा नहीं लेके दहिना घूम जाए तो क्या टावर नहीं जाएंगे? जाएंगे और स्वीट होम से फिर घूम जाएंगे, अब बार से घूम कर हजमा से फिर घूम कर चलाएंगे तो नहीं होगा, वो रास्ता नहीं है। तो इस टावर पे जाने के लिए हम अमेरिका घूम के भी आ सकते हैं, तब भी
तो मैथ यही चीज़ है, मैथ के लिए भी अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपका एक टारगेट है, क्वेश्चन एक टारगेट है, आपके पास टाइम कितना है? टारगेट है नहीं, आपके पास IQ कितना है कि आप कितना सा तेज़ दिमाग लगाते हैं कि छोटा रास्ता को, आसान रास्ता को आप सिलेक्ट कैसे करते हैं। और एक बार में आपके पास क्षमता नहीं कि छोटका रास्ता को, आपने टावर 50 बार गया है, 100 बार गया है, इसलिए छोटका रास्ता दिख रहा है, नहीं तो दिख जाता आपको। इन टावर का दिए, कोई दूसरा जगह का हम रास्ता बता दें तब क्या कीजिएगा। तो मैथ यही बात है कि अगर बार बार 5 को 6 को रास्ता पे चले तब ना जाने कि ये रास्ता सबसे आसान है जी। अब इस 6 को रास्ता पे बिना चले हुए क्या है कि ये रास्ता सबसे आसान है, यहाँ से दहिना लेंगे, बामा लेंगे, टावर चले जाएंगे। तो जब तक आप मैथ में काम नहीं कीजिएगा तब तक आपको पता नहीं चले कि रास्ता कौन है। और मैथ का मतलब है कि सबसे सरल सटीक रास्ता है उसको सेलेक्ट करें। और मैथ का मतलब होता है कि आंसर होता है वो आपको टारगेट तक पहुँचना है, उसके पहुँचने के बहुत कारण हो सकते हैं, बहुत रास्ते हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसका 21 रास्ते हैं। अब क्या है, रूम में से निकलने का, ई रूम में से हमको निकलना है, कितना रास्ता, तो 1 रास्ता। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका एक ही रास्ता होता है, पर अक्सर क्वेश्चन का एक से ज़्यादा रास्ता होता है। आपको सेलेक्ट करना है कि हम कौन सा रास्ता, और आपको रास्ता दिखेगा कैसे, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, उसके साथ खेलिएगा नहीं। इसमें ना समझते हैं कि फार्मूला बनेगा, ऐसा ही कोई दूसरा क्वेश्चन उसमें सिर्फ गुना ही करना होगा तो हम कैसे उसमें फार्मूला करेंगे। देखिए सबसे पहले वो क्या कीजिए कि देख के फार्मूला नहीं लगता है, हमें क्या करना चाहिए उसका हम उपाय बताते हैं। क्वेश्चन हमसे कीजिए राइट, तब हम उसका रास्ता बताएंगे। जितने क्वेश्चन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा हम बात बताएंगे। आपने सही कहा कि सर ये देख लिए तो हम कैसे जानेंगे कि इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे। अगर कैलकुलेशन दे दिया आपको गणना करने के लिए, अगर ज़्यादा कैलकुलेशन है तो आपको समझ होना चाहिए कि क्या कोई इसमें फार्मूला यूज तो नहीं हो रहा है, हमको बुर्बक बनाने के लिए, कैलकुलेशन में फंसाने के लिए तो नहीं दिया है। कंपटीशन का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को फंसाने के लिए, आपको टाइम को किल करने के लिए, आपका IQ चेक करने के लिए। कंपटीशन का परीक्षा क्या होता है, क्यों लेता है कि आप कितना क्विक, कितना अच्छा आंसर डिसीजन ले सकते हैं। इसलिए तो हमें पता नहीं कि इसको गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। जो कि काम हमको लगता है चौथा का बच्चा कर सकता है, तीसरा का बच्चा कर सकता है, तो फिर आपको क्यों दिया। अब तीसरा का बच्चा है नहीं ना, आपको दिया वही क्वेश्चन दे दिया, आप जल्दी कर ले, थोड़ा सा एडवांस दिमाग के एक्स्ट्रा लगा के। तो क्या कीजिए कि अगर एक ही 2 संख्या बार बार रिपीटेशन हो, एक ही 2 संख्या, तो करना क्या चाहिए, इसको A² है, इसको B² लिख लीजिए, AB में लिख लीजिए। ऐसे आपको पता नहीं चलेगा फार्मूला है। अगर AB में लिख लीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि फार्मूला है। अभी देखने के बाद अगर हम आपको याद करवा चुके हैं A+B का होल स्क्वायर, तो आप देखने सर तो याद करवाया है, इसका तो एक फार्मूला होता है, ये तो फार्मूला है। 13 को हम बार बार क्यों कह रहे हैं, हमने आपको बताया नहीं तो आपको पता नहीं कि फार्मूला है कि नहीं, पर अब तो आपको पता है कि A+B का होल स्क्वायर कोई फार्मूला होता है। अब इसका भी 3 को फार्मूला होता है, 3 फार्मूला हमने अभी बताया है। कौन फार्मूला, तो जो जिसमें जोड़ना घटाना आसान हो जाए। जोड़ेंगे, इस दोनों को जोड़ेंगे तो 400 हो जाएगा, और इस दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। तो 4 का भी स्क्वायर पता है, 26 का स्क्वायर पता है, इसलिए इसमें 1/2 A+B का होल स्क्वायर और प्लस A माइनस B का होल स्क्वायर। अगर हम A² ये कर दे, A+B का होल स्क्वायर कर दे, -2AB कर दे, तो देखिए ये बनाने में हमको कितना होगा। A का मान कितना है 213, B का मान कितना है 87, 400 हो जाएगा। 400 का स्क्वायर करेंगे, -2AB। अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, 213 लिखेंगे, 187। भारी नहीं हो गया, ये क्यों हो गया आसान, क्योंकि 0 वाला है तब ना। इसमें तो इसको गुना कीजिए तो नहीं लगेगा भारी, टाइम ज़्यादा लगेगा ना। आप स्पेशली दोनों को गुना करके गुना को जोड़ेगा तो भी टाइम ज़्यादा लगेगा। टाइम कम किस में लगेगा, तो इसमें टाइम कम का लगेगा। क्लियर, अपने आप AB में लिखिएगा, आपको पता चलेगा कोई ना कोई फार्मूला है। बहुत क्वेश्चन आएगा। आइए 11 के बाद आता है क्वेश्चन 12 में कहता है कि यही क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 947 + 396 का स्क्वायर माइनस 947 - 396 का स्क्वायर 947 × 396। तो अब बताइए कि अगर हम ऐसे बनावे कि दोनों को पहले जोड़े तब स्क्वायर करे, घटावे तब स्क्वायर करे, गुना करे, तो टफ नहीं है। तो अब क्या कीजिए, देखिए इसमें 2 ही को संख्या दिख रहा है ना, 947 और 396। अब इसमें क्या होगा कि ये A+B का होल स्क्वायर माइनस A - B का होल स्क्वायर, और ये हो गया AB। अभी फार्मूला दिखता है क्या, इस चीज़ को कहीं आपने देखा है, कहीं देखा है इस चीज़ को, नहीं देखा है, ठीक है, नहीं देखा है। एक फार्मूला है A+B का होल स्क्वायर, ये एक फार्मूला है -B का होल स्क्वायर। जब इसको तोड़िएगा ना तो ऊपर में कट के 4AB आएगा। और आपने याद किया है A+B का होल स्क्वायर -A - B का होल स्क्वायर बराबर 4AB होता है, लिखा होगा इसमें, देखो तो लिखा हुआ है।
लिखा है ना। अगर याद किए रहते तो आपको फार्मूला दिख जाता ना, काट लेते और डायरेक्ट आंसर लिख न देते। कहाँ गुना भाग हमको करना पड़ा कुछ भी, आंसर निकला। और गुना भाग के फिर में लगते 10 मिनट भी लगता, गलती होने का संभावना था। कहीं यहाँ से तो छूट गया तो हो गया गलती। क्लियर, समस्या हुआ समाधान। लेकिन सर हमको ये हुआ 4AB जो फार्मूला हाँ। जो दिया वो ए भी दिया, वो ए भी को काट के जो फार्मूला में 4 है वही आंसर हो जाएगा। हाँ वही आंसर हो जाएगा। तब क्या जो इक्वल रहेगा उसमें ना सर 4 जो बच गया वही आंसर होगा। हम तो इसी को तो लिख दिए बी में, बच गया 4 तो 4 होगा। अब कर लीजिएगा, गुना भाग करके देख लीजिएगा। कंप्यूटर इससे कीजिएगा ना मोबाइल से तो 1-1.5 मिनट लग जाएगा। आइए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है, फिर यही क्वेश्चन है 13 में, यानी है 846 प्लस 487 का स्क्वायर प्लस 846 माइनस 487 का स्क्वायर, और यहाँ हुआ है 846 गुने 846 प्लस 487 गुने 487। देखिए अब इसको फार्मूला पर लिखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर क्या वो पिछले तरीका था, पर ये दोनों एक ही है कि अंतर है जी। पहले वाला इसमें, एक ही है सर। पहले वाला में बीच में माइनस था, अब वाला में प्लस है। अगर इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर इसका कीजिएगा, इसमें 2ab कट जाएगा और आपका बच जाएगा ऊपर में 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इससे कट के इसका आंसर हो जाएगा 2। अब ये भी फार्मूला आपका लिखा होगा, किताब में लिखा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का। अगर एक उपाय बताते हैं रास्ता कि आप कन्फ्यूज कर रहे हैं कि इसमें 4ab होगा कि a स्क्वायर या बी स्क्वायर वाला फार्मूला होगा, तो उसके लिए एक रास्ता है। नीचे में अगर a भी लिखा हुआ है तो ऊपर में 4ab ही आएगा, और नीचे में a स्क्वायर बी स्क्वायर लिखा है तो ऊपर में 2a स्क्वायर या बी स्क्वायर आएगा। क्लियर, ध्यान रहेगा। चलिए ठीक है, आगे आते हैं 13 के बाद 14 पे 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 14 के 1 में है। हम सीधे फार्मूले लिख देते हैं 641 गुने 641 गुने 641, यानी a क्यूब प्लस बी क्यूब a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम a के जगह पर लिखा हुआ है 641, b के जगह पर लिखा हुआ है 359, यही लिखा हुआ है। क्लियर, फार्मूला के रूप में लिख दिए। अब ये तो खुद फार्मूला का पार्ट है, ये फार्मूला है नहीं, ऊपर वाला फार्मूला है। a क्यूब प्लस बी क्यूब लिखा है 5 नंबर में। पढ़िए फार्मूला क्या होता है, a प्लस बी a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मिला, याद कर लेते तो अच्छा रहता ना, हम तो कहते रह गए। आज बेइज्जत आधे चलता, आज थोड़ा सा माहौल गड़बड़ा गया, इसलिए कल बेइज्जती चलेगा तगड़ा, यही सब पूछ पाछ के। वो बेइज्जती करेंगे या तो क्लास छोड़िएगा, नहीं तो याद कर लीजिएगा। कौन अच्छा रहेगा जी? फार्मूला तो याद हो जाता है लेकिन बैठाने में दिक्कत हो जाती है। अच्छा, याद तो पहले कीजिए, बैठाना उठाने सब हो जाएगा, समझे। अभी देखिए हमने क्या किया, हमने जैसा था लिख दिया। इस फार्मूला को हमने तोड़ा, ये होता है a प्लस बी होता है और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस होता है बी स्क्वायर। 1-2 बार तो हम आपको बता भी रहे हैं, उसके बाद हम डायरेक्ट आपको ना रास्ते बता देंगे। रास्ते में देखिए, ऐसा लिख दीजिए, सीधे आंसर डायरेक्ट लिख दीजिएगा। a क्यूब बी क्यूब बच गया क्या मेरे पास, a प्लस बी, और a का मान आप देखेंगे कितना लिखा हुआ है 641, और b का मान लिखा है 359, यानी 1000 आपका आंसर है। हो गया। वैसे बी नंबर में, इसका 2 नंबर में लिखा हुआ है, 2 में लिखा हुआ है a क्यूब माइनस बी क्यूब a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस है बी स्क्वायर। जैसा ये क्वेश्चन वैसा ये क्वेश्चन, खाली माइनस प्लस का अंतर है ना। इसका भी फार्मूला लिखा होगा, a माइनस बी है और a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस है बी स्क्वायर। नीचे में a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कट जाता है और ये होता है a माइनस बी। a का मान दिया हुआ है इसमें 597 और 276, घटा देंगे। अब देखिए सीखे हमने क्या सीखा, सो देखिए गौर से एक बात देखिएगा, इस लगभग सेम दिखता है। इसमें a क्यूब प्लस बी क्यूब है, इसमें a क्यूब माइनस बी क्यूब है। क्लियर, अगर a क्यूब अब प्लस बी क्यूब है तो आपका आंसर a प्लस बी आएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब है तो आपका आंसर a माइनस बी आएगा। यानी a क्यूब बी क्यूब प्लस में है तो डायरेक्ट आप a प्लस बी कर दीजिए, a क्यूब माइनस में है तो डायरेक्ट आप माइनस कर दीजिए। पर एक बात का और ध्यान रखना होता है, फिर भी आप गलती कर लीजिएगा। देखिए क्यू का टर्म ऊपर में है कि नीचे में है। कभी कभी क्या होगा, क्यू वाला टर्म ऊपर वाला नीचे में, नीचे वाला ऊपर में,
तो आपका आंसर क्या होगा 1+1/x+y, यानी कि अगर यही टर्म ऊपर नीचे रहता ना तो आपका आंसर 1a+b, यही टर्म ऊपर नीचे रहता ना तो आपका आंसर होता 1a-b। तो ये ध्यान रखिए कि क्यू वाला ऊपर में है कि नीचे में। अगर क्यू वाला ऊपर में है प्लस में है तो a+b, क्यू वाला ऊपर में है माइनस में है तो a-b, अगर क्यू वाला नीचे में रहे तो बट्टा करके लिखेंगे। सीख गया बात। अब डायरेक्ट देख के आंसर लिख सकते हैं और चैप्टर में आएगा क्वेश्चन, इस चैप्टर में आएगा, उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में आएगा, 3-4 गो चैप्टर में आएगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए 14 के बाद आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। कहता है 75 को किसी संख्या से भाग दिया जाए, 167 से भाग दिया जाए तो शेषफल आता है 43, शेषफल आता है 43। कहा क्या कि 16,075 को किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 167, ये कहा था निकालें। क्या भाग का चैप्टर आपने पढ़ा है? इस फर्मा से अवगत हैं, सबका नाम से अवगत हैं, फार्मूला से अवगत हैं। भाज्य बराबर क्या होता है? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ये दे दिया, ये दे दिया, ये दिया, नाम हमको पता था तो लिख दिए। भाजक ज्ञात करने के लिए, ये ज्ञात करने के लिए, और फार्मूला हमने एक ही लिखाया, फार्मूला हम लिखाया भाज्य का फार्मूला लिखाया। भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस होता है शेष ना। अब देखिए ये हमें दिया हुआ है 16,075, ये नहीं दिया है तो x 167 प्लस होगा 43, इसको इधर ले आएंगे, कट कुट करेंगे, हो जाएगा। क्लियर? कोई आपत्ति किन्हीं को? अब ये ना कहिएगा सर मैं भाजक पूछ रहा है, भाजक का फार्मूले नहीं लिखा है, जैसे बुर्बकई वाला बात हुआ। एक फार्मूला लिख दिए, इसी से भाजक भाज्य शेषफल सब निकलेगा। हमने बताया इसका कोई चर्चा नहीं तो क्या 1, इसका कोई चर्चा नहीं तो 0, बस ध्यान दीजिए, इतना ही देना है। इसको और सॉल्व कर दे। देखिए इसको नहीं, इसको उठा कर पहले इधर लाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो 16,075 में से 43 घट जाएगा, ये हो जाएगा x गुने 167। अब जब घट जाएगा तो इसको इधर लाएंगे तो भागा हो जाएगा, भाग दे देंगे, हो गया आंसर। इसमें से 43 घटा के 167 से भाग दे दीजिए। क्लियर? आइए 15 का एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल 15 तक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन सबसे छोटा 4 दिखता है, 2 भी है, 4 है, 2 नहीं है, 4। 4 में क्या कहता है क्वेश्चन कि 7 के पावर 105 का इकाई अंक क्या जी? इसके बारे में नहीं पढ़ा है? नियम नंबर 4 इसी में लगता है। और नियम नंबर 4 क्या कहता है? घात को 4 से भाग दे। ये 105 को 4 से भाग देंगे तो शेष फैलेगा 1। क्वेश्चन 7 में कहता है 81 गुने 82 गुने 6 है, इकाई अंक क्या होगा? 6 भी क्वेश्चन है। अच्छा 7 बता रहे हैं, बताने दीजिए ना, पीछे चले जाएंगे, कोनो गियर आगे वाला है? आजकल टेम्पो में पीछे का गियर आने लगा है, पता है? इकाई पूछना है तो इकाई को गुना करेंगे, इकाई को 2 1 2, 2 3 6, 6 चौक 24, 24 अगला कौन है 5, 24 पंचे 120। गुना में एक बार 0 आ जाए इकाई पर तो किसी का ताकत नहीं कि उसको हटा ले। गुना में एक बार 0 आ जाए, किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0 ही जाता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा 0। क्यों हो जाएगा 0? कि गुना करने पर इकाई पर 0 आ गया, गुना किसी भी संख्या से करेंगे तो 0 ही आएगा। क्लियर? सर वहाँ पे जैसे 3 आप दिए, वहाँ पे क्वेश्चन में 3 है, आप जो छोड़ दिए हैं तो हम तो लेके 8 तक भी जा सकते थे ना। लिखिए ना, लीजिए लिख ही देते हैं। 84, 85, 86, 87, 88 और 89 यहाँ भी लिख देते हैं। 5, 6, 7, 8, 9, दुक्का दिया 6, 24, 120, 120 को फिर 6 से गुना करेंगे 720, 0 आता रहेगा। नियम एक आता है किसी भी संख्या को 0 से गुना करने पर 0, या 0 में किसी संख्या से गुना कीजिए। ये भी बात हम पढ़ाए हैं 4 के 7 कर करके। अब लोग ध्यान खाली नहीं देते हैं, बताया हुआ था सब कुछ है। हो गया 0 आंसर। 6 पे चले। 6 में कहता है क्या कि 7 के पावर 95 और 3 के पावर 58 का इकाई अंक क्या होगा ना। इसमें भी नियम नंबर 4, इसमें भी नियम नंबर 4। कोई आपत्ति? जब 2 3 7 8 हो तो नियम नंबर 4। क्या कहा था नियम नंबर 4?
4 से भाग दे। किसको भाग दे? घात को। हाँ ठीक है ना। नियम नंबर 4 कहता है कि घात को 4 से भागा दे। तो अगर हम 95 को 4 से भागा देंगे ना तो शेषफल आएगा 3। आपत्ति नहीं। अगर हम ये गलती लिख दिए जी, 58 होगा। 58 है सर। 58 को देंगे तो आएगा 2, कोई दिक्कत नहीं। 7 का होता है 343, ये होता है 9, तो 334 ये हो जाएगा 4। क्लियर। क्वेश्चन 6 के बाद 7 के बाद आगे 11 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि 3127 के 173 का इकाई अंक ज्ञात करें। 3127 के 173 इकाई अंक ज्ञात करें। ये इकाई पर 7 है, कौन नियम लगेगा वो? कौन नियम लगेगा? 1 2 3 4 में कौन नियम लगेगा? अनंत पर बड़ी दिमाग चलता था। कौन नियम लगेगा? 1 2 3 4 कौन नियम? 4 नियम 4 लगेगा। अच्छा 4 क्यों लगेगा? किसी घात से इकाई स्थान पे 2 3 7 8 है ना, तो 4 लगाते हैं, तो इसका इकाई स्थान पे 4 से भागा देंगे ना तो कितना आएगा शेषफल? 1 आएगा ना। 4 से 4 छक्का 16, 1 12, 1 आएगा ना। 7 के पावर 1 7 हो गया, बात खत्म। 9 के बाद 10 में कहता है क्या कि 2464 1793 615 317 और 131 491, इसका भी इकाई कहता है। सबका इकाई लेके गुना करके देखिए सबसे पहले 4 है, 4 या 9 रहे तो नियम नंबर 2 और 3 दोनों लगता है। अगर विषम हो तो 4 का 4 होता है, सम रहता तो 6 होता नहीं। इसका 4 लिख दिए। 5 में नो चेंजिंग, 1 में नो चेंजिंग, 0 1 5 6 में नो चेंजिंग, तो दोनों में चेंजिंग ही नहीं होगा। और इसमें 4 हो, घात विषम हो तो 4 का 4, असम होता तो 6। क्लियर। 5 चौका 20। ये जो आप बताए हैं तो हम तो ऐसे भी कर सकते हैं, सबका इकाई लास्ट पहले वाला ले लेंगे इकाई, उस सबको गुना करके उतना आंसर ले लेंगे। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, वो गलत। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले कि आप कोष्ठ का काम करें। कोष्ठ का काम मतलब घात का काम करेंगे तब ना कोष्ठ का काम होगा। अब उन्हें लेके कर देंगे, नहीं करना चाहिए। ई में करिएगा तो सही हो जाएगा आंसर। कभी कभी 2 2 4 होता है, दूना भी 4 होता है, 2 + 2 भी 4 होता है, तो क्या गुना जोड़ 1 होता है? गुना जोड़ में कोई अंतर नहीं है क्या जी? 2 + 2 4 होता है, 2 × 2 4 होता है, तो क्या प्लस और जोड़ 1 ही है? 1 नहीं होता है। कभी कभी संयोग सेट हो गया, पर एगो बात है, गुना जोड़ में क्या संबंध है? किसका संबंध है? कुछ तो एबिलिटी दोनों में सेम है। जब एबिलिटी सेम हो तो पिता पुत्र का एबिलिटी होता है, अपोजिट हो तो पति पत्नी का। तो गुना का उल्टा होता है पत्नी भाग, और जोड़ किसका बेटा होता है जी? प्लस से उत्पत्ति होता है गुना का, यानी प्लस पिता है और गुना बेटा है। इसलिए नहीं, हम इसे हंसी मजाक के लिए बोल दिए। अब कोई अब लेकर ईशा ने बैठ जाए कि कहाँ से बेटा पुत्र आ गया। कहने का मतलब क्या है कि पहले जोड़ आया और जोड़ ही को सरल बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए वैसा ही गुण एबिलिटी किस में है? तो गुना में है। तो पिते वाला गुण ना पुत्र में होता है जी। पहले जोड़ आया तब गुना आया, तो पहले जो आया वो ना पिता, तब ना पीछे वाला पिता पुत्र होगा। अपोजिट रिलेशन, अपोजिट जोड़ घटाव में अपोजिट रिलेशन है। अपोजिट मतलब पति पत्नी का अपोजिट नहीं रहता है, हमेशा फाइटे होता रहेगा। अपोजिट दूसरे घर से दूसरे घर से, वो महिला पुरुष, हर बात पे झगड़ा। क्या जी? क्रिकेटे लेके कितना को मारपीट हो जा रहा है आजकल। तो इसलिए पिछले बैच में भी बताया है। क्रिकेट आता है समझ में जी? किस सबको आता है? लड़की में आता है ना? बहुत अच्छा। लाइफ बहुत सुंदर चलेगा, आपका जीवन खुशहाल रहेगा। खूब होता है। हम अभी हम सुने ना, ताज़ा अभी हमको भीगा है तब ना हम बता रहे हैं। हम फिर मतलब मेरे सामने ऐसा केस आया तब हम बता रहे हैं। अरे देखिए आप लोग के साथ क्या आता है, हम एक्सपीरियंस इसलिए कमाते हैं कि हम कमाएंगे ना तो सिर्फ मेरा संपत्ति नहीं है, हम कमाएंगे तो हमारा जितना बच्चा है सबका उस संपत्ति है, सबके बीच में बांटेंगे। आप कमाइएगा 200 रुपया जेब में रख लीजिएगा। हम ज्ञान कमाए तो ज्ञान दे रहे हैं। अगर जो महिला को क्रिकेट अच्छा समझ में आता है, क्रिकेट में मन लगता है,
उसका जीवन बहुत अच्छा लगेगा। दोनों अपना पति पत्नी दोनों अपना बैठ के भारत पाकिस्तान का मैच सोफा पर पैर दे के चाय पियेंगे, अब मैच कितना मजा आएगा, कितना मजा आएगा। अब ऐसा तो नहीं है कौन सानिया मिर्जा है, अगर पत्नी को पसंद है पति को नहीं पसंद तो मारो उसको क्या हंस रहा है बुरा सा, मतलब उसको सेट बनाने में ध्यान है। इसलिए जो पुरुष को क्रिकेट समझ में नहीं आता है उनका भी जीवन अच्छा चलने वाला है। किनको नहीं समझ में आता है क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है, नहीं आता है बुआ, जीवन आधा जीवन तो ऐसी सूची हो गया आपका, समझे। तो महिला को क्रिकेट आता हो तो अच्छा है, पुरुष को नहीं आता है तो अच्छा है, ठीक ना खेलने कहीं आवे बिना समझ क्या खेलने आता है। क्रिकेट से दूरी बना के रखिए, संबंध अच्छा रहेगा। लड़का लोग को कह रहे हैं अलग, हाँ क्रिकेट में कितना प्लेयर होते हैं, ओ अच्छा, क्रिकेट के एक टीम में 11 को खिलाड़ी होता है और दूसरे टीम में भी 11 को खेलता है, 11 को ही, पर सिलेक्शन कभी कभी 15 सदस्य भी होता है, 20 सदस्य भी होता है, 16 सदस्य भी होता है। यानी एक टीम में सिलेक्शन है, बाकी बैठा रहता है, एक को चोट लग जाएगा दूसरा, पर 2 काम नहीं कर सकता है। कोई चोट लग जाए तो फील्डिंग कर सकता है, बैटिंग बॉलिंग नहीं कर सकता उसके बदले में। जैसे पाकिस्तान के कल 2 खिलाड़ी चोटिल हो गया और दोनों खिलाड़ी के जगह पर 8 को कल विकेट गिरा, 2 विकेट नहीं गिरा। 2 विकेट क्यों नहीं गिरा कि 2 खेलने लायक नहीं था। फील्डिंग कर सकता है उसके जगह पे, बॉलिंग नहीं कर सकता है, बैटिंग नहीं कर सकता है, फील्डिंग सिर्फ कर सकता है। 11 को खिलाड़ी होता है क्रिकेट में। 50 ओवर का होता है वनडे, 20 ओवर का होता है T20। अच्छा टेस्ट कितने ओवर का होता है जी, कौन का अनलिमिटेड होता है टेस्ट, पूर्वक है हाँ। अब हम बताते हैं सुनिए, टेस्ट क्रिकेट होता है वो 5 दिनों का होता है कि 5 दिन उसका हाईएस्ट टाइम है, लोएस्ट नहीं। लोएस्ट 2 दिन में ख़त्म हो सकता है, 1 दिन में भी ख़त्म हो सकता है 5 दिन। और 1 दिन में मैक्सिमम 90 ओवर फेंकना है, मैक्सिमम। मिनिमम कम भी हो सकता है 70, 75, 80 मौसम रोशनी के कारण। यानी 1 दिन में मैक्सिमम 90, यानी 5 दिन पूरा खेल हो और पूरा खेल हो तो 450 ओवर का खेल होगा। इसमें दोनों टीम आउट हो गया, दोनों टीम को विजय हासिल होता है कि कैसे, कई सिस्टम उसके हासिल होने का, या तो पूरा टाइम खेलते रह गया आउट नहीं हो गया, या दूसरे टीम का दिया हुआ। तो टेस्ट थोड़ा सा समझ में परे है, पर T20 तो सबको समझ में आता है ना। चलिए अब आगे आते हैं क्वेश्चन 11। कौन बात पे कहाँ से कहाँ चले गए थे बता दें दिए, इन्हीं के बात पे चले जा रहे हैं दूसरी जगह। हाँ आगे 11 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 4, 5, 9 स्टार 46 स्टार 28 और 484 इकाई कह रहा है, तो खाली इकाई ना लिखना लीजिए। 9, 6 यहाँ x है, यहाँ 4। आप कहिएगा, आप प्रश्न कहिएगा सर पिछला क्वेश्चन में हम कहे कि सबका इकाई को गुना कर देते हैं तो नहीं बात माने, अभी में अपने कैसे कर दिए है, प्रश्न है तो बुआ उसमें कोष्ठ में अलग अलग सा पहले कोष्ठ का काम करना था, ये एक के कोष्ठ में सब है इसलिए सबको लिख लिए। क्लियर, देखिए हाँ कह रहा है कि इकाई के स्थान पर 2 आना चाहिए, नहीं ये इकाई पर 2 आना चाहिए। तो 9 छक्का 54 का 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए, यहाँ पे x लिख लिया। 4 छक्का 16 का 6 और 6 को इस x को इस 100 कौन से अंक से गुना कर दे कि 2 आ जाए ना। तो 6 और 2 ना 12 और 6 7 42। सुनिए ना, पहली टांगे हरा देते हैं। यहाँ पे 2 देंगे तो 6 2 ना 12 तब भी 2 आ जाएगा, और 7 देंगे तब भी आ जाएगा। यानी x का मान आप 2 दे तो भी और 7 दे तो भी, दोनों आंसर हो सकता है। अब ऑप्शन में कोई एक देगा, ऑप्शन में 2 दे दे या 7 दे, या तो दोनों दे दे तो लिस्ट वाला आंसर होता है। हमेशा इस कंडीशन में पहले कौन आता है, पहले 2 और तब ना 7 आता है जी, तो लिस्ट वाला छोटा वाला देते हैं। यानी आंसर हम क्या दे देंगे, इसमें 2 दे देंगे। ऑप्शन में कह दिया है कि इनमें से कोई नहीं, क्या किया है इनमें से क्वेश्चन में, आप आंसर 2 बना ले, उसका आंसर में देख के उसको 2 बना ले, राइट।
छुटका वाला होगा। हाँ क्या कह रहे हैं जी, कौन रिपीट करने के लिए कह रहे हैं? तो भी यही होगा। आप जो बनाया नहीं बनाया उससे मतलब नहीं है, आपका आंसर जब दो दो आ रहा है तो कोई एक ही ऑप्शन देना चाहिए। 11 में दिया इनमें से कोई नहीं। सुनिए ना मेरी बात, होना चाहिए कि एक होता है कि ज्ञात नहीं कर पाना, या तो आंसर इसका सबसे सटीक आंसर क्या होगा? दो। दो ना रहे तो 7, और 2 7 दोनों रहे तो 2 ही आंसर होगा, लिस्ट वाला आंसर होता है। इसमें सबसे बड़ी सबसे छोटी का चर्चा नहीं कर रहा है कि अधिकतम अंक क्या दे दे या न्यूनतम अंक क्या दे, नहीं चर्चा है तो न्यूनतम अंक होगा। इनमें से कोई तो होना ही नहीं चाहिए, जबकि मेरे पास अवेलेबल है। अब भाई 2 देते हैं तो भी आता है, 7 देते हैं तो इनमें से क्यों नहीं देंगे? इनमें से क्यों क्या होगा? आप इसको काट के दूध वाला आंसर बना लीजिए। इसमें कह रहा है कि 2 के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, मतलब स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो स्टार के स्थान पे 2 भी आ सकता है, 7 भी, लिस्ट वाला आंसर देंगे। ठीक, ये दोनों अगर मान लीजिए ऐसा ही अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाँ, और उसका आंसर 2 ही हुआ और उसमें लिखा नहीं रहे कि 2 है, लास्ट में लिखा है इनमें से कोई नहीं, तब इनमें से कोई नहीं देंगे, आराम से दे देंगे। अगर इसमें से पता है, इसमें से 2 ना देके खाली 7 दिया रहता तो 7 आंसर, और 2 7 दोनों में से कोई नहीं दिया रहता तो इनमें से कोई नहीं होता। या ऑप्शन कहता कि ए बी दोनों, ऑप्शन 4 में कहता ए और बी दोनों, ऐसा भी सकता है। गलत है, आप 2 आंसर दीजिए। क्लियर? इनमें से कोई नहीं देंगे तो उसमें क्या देंगे सर? 2 देंगे। आप सीधा समझिए ना कि आपका आंसर 2 है, 2 नहीं रहे तो 7 है, बस इतना ही समझिए। आप 2 आंसर करना लीजिए, आंसर 2 वाला को सही। आइए क्वेश्चन 21 में कहता है क्या कि 8 3 2 9 3 -7 9 4 6 -150 बराबर x। अब हमने आपको पढ़ाया होगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है, पढ़ाए हुए हैं। इसमें एगो प्लस है, 2 माइनस है, ई प्लस में है, दोनों माइनस में है, दोनों माइनस को एक साथ जोड़ दीजिए। ये लिखिए 8 3 2 9 3। अब माइनस को जोड़ेंगे, होगा तो प्लस पर चिन्ह लगेगा माइनस का ही। कैसे? 6 का 6 लिखेंगे, 9 लिखेंगे, 14 का 4 लिखेंगे, 8 1 9 लिखेंगे। अब घटाने नहीं आता है जी आप लोगों को, घटा लीजिए, बात हो गया ख़त्म। 21 क्या गया 22। कौन कहा कैसे घटाएंगे? कौन बोले कैसे घटाएंगे जी? 13 में से 6 घटेगा तो कितना होगा? 7 नहीं होगा। ये 8 बज गया, 8 18 में से 9 घटेगा तो 9 नहीं हो गया। ये 1 बज गया, 11 में से 4 जाएगा तो 6 5 4 9 9 1 10 7 1 8, ये हुआ ना। अच्छा ये कह रहे हैं, हमको लगा कैसे घटाएंगे, सो कह रहे हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है। 499 प्लस x और 8408 -4419। अब देखिए हम बताएंगे नहीं इसको, आप इसको घटाना लीजिए, घटाने में कोई दिक्कत, इसको भी इधर ले जाएगा, फिर घटा लीजिए। ये दोनों को पहले घटा लीजिए और इस छोटका को उस साइड ले जाएगा, फिर घटा लीजिए, हो गया बात खत्म। 22 के बाद 24 कहता है 112 गुने 5। क्या ऐसा एग्जाम्पल में बनाए हैं क्वेश्चन? 5 है, 5 के पावर 4 है, 4 को 0 दीजिए और 4 को 2 से भाग दीजिए, यही ना बताए थे। 10 बटा नहीं होगा 2 के पावर में 4, तो हमने कहा 5 पे जितना पावर चढ़ा है 1 1 2 पर 1 2 3 4 को 0 दीजिए, इतना से भागा दे दीजिए, 2 से काटिए, भाग देने तो आता ही है, आंसर आ जाएगा। 2 से इसको काटिएगा तो हो जाएगा 56, 0 रहने दीजिए अभी बैंक में, 28 14 और 7 पर 1 2 3 4 को 0, हो गया बात खत्म। 5 वाला टर्म यही, 5 में जितना पावर उतने 0 उतने 2 दे दीजिए, हो गया खत्म। प्रोसेस से बनाते तो 10 बट्टा 2 करते, 5 को हम 4 बार 5 गुना कर देते तो कपड़ भी तो 70,000 आ जाता। 925 हुआ ना। हाँ आता, करिए ना थोड़े करके दिखाइए ना। खींचने पे लगा हुआ है, मतलब उसको पूरा गुना करेगा ही करेगा। 5 के पावर 4 है तो हम 5 को हम 4 बार गुना, हम कहाँ कह रहे हैं कि नहीं आएगा रे भाई। 112 को 5 के पावर 4 यानी 625 के पावर 5 और 27 625, उसको भी गुना करिएगा तो आंसर आ जाएगा। पर कितना टाइम लगेगा, इसमें कितना टाइम लगा, करके देखिए ना, फिर भी गलती हो जाएगा आपसे, तो वो वाला काम अब नहीं चलना है।
समझे? कंपटीशन है। जितना ऊपर रहेगा उतना जीरो है। आइए 22 के बाद हमने क्या बताया कि टावर जाने के अनंत तरीका है, रास्ता सबसे शॉर्ट। पर आपसे पूछना है कि सर ये नियम सही है कि नहीं, ये पूछना है आपका। सर इसको गुना कर देंगे तो सही होगा ना, हम कहेंगे होगा तो सही, पर करना नहीं है। क्लियर? 25 24 हो गया 25। इसको देख के कुछ लगता नहीं है, फील नहीं होता है जी? हाँ, नहीं फील हो रहा है? ये 1000 से 14 ज़्यादा है, ये 1000 से 14 कम है, तो हम इसको लिख दे 1000 प्लस 14 और 1000 माइनस 14, ये a प्लस b होगा और ये a माइनस b होगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ए का जगह पर 1 स्क्वायर, 1 2 3 4 गो जीरो, 6 गो जीरो, 3 गो जीरो है तो 6 गो जीरो, और 14 का स्क्वायर 196 नहीं होता है, हटा लेना है सिर्फ खाली। हम इतना लिखे आपको समझाने के लिए। अगर मेरे समझ में तो सिर्फ ये बात लिखते तो हमको घटाना अच्छा लगता कि गुना करना अच्छा लगता। ठीक, अभी सिखाना इसलिए इतना बात बता रहे हैं। 25 कल 15 तक एग्जाम्पल, 50 तक क्वेश्चन।